हमारी इस खास पेशकश कमाई का अड्डा में स्वागत। और ये आखिरी का 1.5 घंटा वेडनेसडे की ट्रेडिंग सेशन का कई पैमानों में बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आखिरी 1.5 घंटे बाजार पोजीशन करेगा अपने आप को उस ऑल इंपॉर्टेंट फेड मीट के आउटकम से पहले, और उस फेड मीट के चलते शायद एक कल गैप अप या गैप डाउन, और बाजार अपने आप को देखने कैसा प्लेस करता है। और कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स अभी भी आने बचे हुए और हमें कई सारे नंबर्स की उन सब पे आगे आऊंगा। पहले दिखा देता हूं भारतीय बाजार का अब तक का प्रदर्शन। अरे बढ़िया सेशन आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। वो शुरुआती डिप्स जो थे, जब 45-50 पॉइंट निफ्टी कमजोर हो गया था, 440 तक के लोज हमने छुए थे, और उन 440 के लोज से अब हम ऑलमोस्ट 600 के लेवल्स दिन के हाईज के आसपास कामकाज करते हुए। तो 50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी इस समय आपकी स्क्रीन पर 100 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 111 अंकों की मजबूती, तो लोज से बहुत बढ़िया रिकवरी। वो रिकवरी फ्रॉम लोज दिखाई डायरेक्टर साहब। निफ्टी बैंक लाइकवाइज एक समय 150 पॉइंट कमजोर, और इस समय 320 अंकों की मजबूती के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो जो शुरुआती डिप्स थे, ड्यूली खरीदारी हुई, उसमें बढ़िया पुल बैक सेशन प्ले आउट होता हुआ आपकी स्क्रीन पे। एंड एज वी स्पीक दोनों बेंचमार्क्स दिन के हाईज पे कामकाज करते हुए। और हो क्या रहा है, यूएस के फ्यूचर्स दिखाइएगा। खैर यूएस में उनके अपने स्पेसिफिक रिजल्ट जो आफ्टर मार्केट्स आए थे, उन पे रिएक्शन भी वो फ्यूचर्स डाइजेस्ट कर रहा है। अल्फाबेट, कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स, और वहां पे भी पोजिशनिंग दरअसल फ्यूचर्स की आज के उस फेड मीट के अनाउंसमेंट से पहले की हो रही है। 0.5% से 1.5% तीनों बेंचमार्क्स यूएस के मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूएस तो रिजल्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है, पर यूरोप देखिए आप इस समय की तस्वीर, पूरा यूरोप 1/4 से 0.5% के आसपास इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और एशिया में वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से हमारा इस समय निफ्टी नजर आएगा। तो हमारा मूड माहौल बढ़िया, लेकिन ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव बने हुए हैं इस समय। पूरे इक्विटी एज एन एसेट क्लास एटलीस्ट स्ट्रेंथ के साथ उस फेड के आउटकम का इंतजार कर रही है या अप्रोच कर रही है। अब एक काम करते हैं, बाकी बाजार को डायसेक्ट आगे करूंगा, पहले अपफ्रंट व्यू से समझ लिया जाए आज की कमेंट्री। अच्छा, आज सुबह का अब देखिए इंट्राडे चार्ट रखिए निफ्टी का स्क्रीन पे प्लीज वापस। उस स्क्रीन के इंट्राडे चार्ट पे ऊपर हाई और लो आपको नजर आएगा। आज का पहला बेस था 16,440 405 का जोन। 438 के ही वो लेवल्स हैं जहां से भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए। पहले बेस को जो वीरू ने डिफाइन किया था सुबह, उस डिफाइंड मार्कर्स से घूमे। आज का पहला रेजिस्टेंस था 560 610 का जोन। आज के हाईज देखिए, वही ऊपर जो दिखा रहा हूं आपको छोटे में नजर आएगा, वही पॉकेट के आसपास हम उस रेजिस्टेंस पॉकेट को हिट करते हुए इस समय। तो वीरू वो बढ़िया तरीके से उस दायरे को अब तक प्ले करा है हमने। लो से बढ़िया रिकवरी मिली, अब उसी पैच के ऊपर के रेजिस्टेंस बैंड को हिट करते हुए भारतीय बाजार। क्या बन रहा है निफ्टी को लेकर मूड? इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले की पोजीशनिंग कैसी लग रही है और क्या ट्रेड समझ में आता है? देखिए आशीष, गुड आफ्टरनून। सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। देखिए आशीष, 3 दिन में लोगों का मूड बहुत बिगड़ रखा था। कोई कह रहा था शॉर्ट करें कि नहीं करें, शॉर्ट करें कि नहीं करें। ठीक है, कल हमारा बेस टूटा, लेकिन 200 EMA टूटने के बाद दरअसल 200 EMA टूटा एक कल के क्लोजिंग में। 100 EMA आशीष क्रिटिकल था, और इसलिए मैंने कहा था सुबह खुल के कि 440 405 जब तक वॉलेट ना हो, शॉर्ट का अपने दिमाग में मतलब वो चीज़ मत लाइए। उसका पीछे कारण 2 था आशीष। यूएस में कल भी अगर आप देखें डाउ जोन्स की क्लोजिंग, वो थी एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। हमारा 100 EMA प्लेस था 440 पे, वही आज का लो है, वहां से पुल बैक लिया। 2 बातें हुई थी मेरी कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, और मुझे अगर लॉन्ग करना होगा तो मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी करीब 560 के ऊपर करूंगा, 561। आशीष आप जरा आज का इंट्राडे चार्ट देखेंगे एक बार, वो था हमारा कल का बेस 1 जो वॉलेट हुआ। आज का जरा इंट्राडे चार्ट देखिए, टिक बाई टिक एग्जैक्टली पहले जब निफ्टी चला 440 पे सपोर्ट लिया तो चल के उसी जोन में गया। जैसे ही 560 कटा, 557 कटा, एक स्पाइक आया और 610 की ट्रैजेक्टरी को हमने छू दिया।
डाउ फ्यूचर्स का ऊपर होना एक आई थिंक हमारी इस तेजी को आशीष फ्यूल्ड कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा, आपने शॉर्ट नहीं किया, वेल एंड गुड। लॉन्ग किया है अगर उस अप्रोच पे कि भाई 560 के ऊपर अगर स्ट्रेंथ लौटेगी और हम 610 को टेस्ट करेंगे और अगर 610 निकल गया तो याद रखिएगा ये शॉर्ट स्क्यूज, ये शॉर्ट कवरिंग आशीष थोड़ी सी कैपिटलाइज और होगी, याद रखिएगा। क्योंकि इसके पीछे एक चीज़ खड़ी है और वो वही चीज़ है जो हमने सुबह भी बात की थी आशीष, मैक्सिमम टाइम डिवोट किया था, और वो है बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ। क्या बात हुई थी आशीष? 36,200 नहीं टूटेगा, वो एक थ्रस्ट जनरेट करेगा, वो ऐसा थ्रस्ट जनरेट करेगा कि जनाब आपको देखने को मिलेगा वो थ्रस्ट। और देखिए वो 36,200 290 की ट्रेजेक्टरी उसने थ्रस्ट जनरेट किया। एक बार आशीष डेटा को चेक करते हैं, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए कल हमारी एक्सपायरी भी है और रात का निर्णय सुबह का गैप अप गैप डाउन बहुत बड़ा उलटफेर कर देगा। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, ऑप्शन के डेटा क्या कह रहे हैं, आशीष शो एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। आप लेके आइए कॉल्स और पुट्स, जरा प्लीज 16,600 की कॉल पे आशीष थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं वो क्या कर रही है। आशीष आप एक चीज देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, 16,600 पे कॉल राइटर नहीं है उतना, 9.76 हार्डली, बट आउटस्टैंडिंग वाइज 74 लाख का। ओके, इसके मुताबिक 74 लाख के आउटस्टैंडिंग के मुताबिक आशीष आपका वही 16,610 620 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन आशीष आप एक और चीज देखिए, ठीक उसके नीचे 16,700 का कॉल राइटर अनकंफर्टेबल है। और आज आप पुट्स को देखिए आशीष, कैसे 16,500 की पुट में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 16,600 की एट द मनी पुट पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। ये इंडिकेट करती है कि अगर आपने सुबह लॉन्ग किया है, आप शॉर्ट साइड पे नहीं थे, तो थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, कॉल राइटर्स हल्का सा बैकफुट पे है, पुट राइटर के पास कन्विक्शन है। आशीष मैं कहूंगा वो जो 1157 का स्विंग था ना लो, जिसका लो है 16,5